दायरे में थे। वित्त मंत्री चिदंबरम साहब जितना कर सकते थे उतना कर दिया। ऑटो सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बड़ा रिलीफ दे दिया। व्हाट इज द मैसेज और इकोनॉमी इसको कैसे लेगी? ओके मिस्टर भक्ति, लगता है शैलेश हरिभक्ति का एक बार फिर आवाज दी जा रही। मैं सीधा चलता हूं दिलीप भट्ट के पास। दिलीप भट्ट, मार्केट का मूड इस अंतरिम बजट के बाद अब कैसा होगा? क्योंकि ऑटो सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक राहत देने की बात कही है वित्त मंत्री ने और राहत दी भी है। जरूर ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि अगर आप देखें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर एक सेक्टर है जहां पर मल्टीप्लायर इंपैक्ट इन द इकोनॉमी काफी आता है। तो अगर इस तरह से जो उन्होंने रिलीफ अनाउंस किया है, वेदर इट इज एसयूवी, वेदर इट इज स्मॉल कार्स, वेदर इट इज टू व्हीलर्स और वेदर इट इज बिग कार्स, जिस तरह से ये कंजम्पशन जो प्रोडक्शन डाउन हो रहा था और शायद सेल्स भी डाउन हो रहा था, तो मुझे लगता है ये गुड स्टेप है जो एक अच्छी तरह से मल्टीप्लायर इंपैक्ट लेके शायद स्टील सेक्टर बोलो या फाइनेंस बोलो या खुद ऑटोमोबाइल बोलो, इस सब में शायद एक अच्छा रिलीफ देगा और शायद ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल्स कैन इंप्रूव फ्रॉम हियर ऑन, which is a good message that he has sent across. लेकिन क्या आपको यह कहना सही होगा भट्ट साहब, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, समय कम रह गया चुनावों को और अर्थव्यवस्था की हालत गंभीर है, खराब है, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते? देखिए आप शायद जो कह रहे हो बराबर है, दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग। सेकेंड वे ऑफ लुकिंग इज के बेटर लेट देन नेवर जी। और थर्ड थिंग ये जरूर देखना चाहिए कि अगर आप जिस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर इन्फ्लेशन बहुत सीवियर है, जहां फिस्कल डेफिसिट इज अ वेरी serious problem as far as India and international rating agencies are concerned, तो मुझे लगता है कि इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जिस तरह से फिस्कल डेफिसिट को पकड़ के रखा है और जिस तरह से उन्होंने CAD को रेन इन किया है, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो उस दौरान आप ग्रोथ की बात नहीं करते, ग्रोथ ऑलवेज बिकम्स अ कैजुअलिटी। चलिए शैलेश हरिभक्ति हमारे साथ है। शैलेश, इसी बात को अगर आप देखें जो आखिरी में दिलीप जी ने कही कि फिस्कल डेफिसिट के फ्रंट पर आप देखें, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की जो अप्रोच थी वित्त मंत्री की रही है। प्लान एक्सपेंडिचर में कोई वृद्धि नहीं है, बाकी इंडस्ट्री को राहत दी है, उन्होंने कैपिटल गुड्स को राहत दी है, उन्होंने ऑटो जगत को राहत दी है, एक बड़ी राहत दी है, काफी समय से मांग थी। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस बजट स्पीच को सुनने के बाद? gained in terms of reaching 4.6% growth in agriculture. 3, a rebuilding and an absolutely accelerated infrastructure creation, rural roads, sanitation, education, highway systems, ports, power, all of that infrastructure needs to be enhanced. And for that we need to have very, very quick policy changes to make sure that the enabling environment and permissions are in place, and 2, that the financing patterns are such that projects can be financially closed. The fourth priority is to make sure that we remain very robust on our external account. The fact that the rupee has depreciated so dramatically is making our dollar GDP look almost identical in the 2 years, 2013 and 2014, largely because of a depreciation of the dollar. Mr. Bhakti, but my question is this: do you think Chidambaram साहब ने इलेक्शन एजेंडा सेट करने की कोशिश की है? Mr. Bhakti, can you hear me now? GDP. So the external account will have to be minded. लगता है मिस्टर भक्ति के साथ हमारा ऑडियो संपर्क नहीं जुड़ पाया। मानस जायसवाल, आई स्टेट कम टू यू, लेकिन इस बजट के अंदर हम मान सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को राहत और ऑटो सेक्टर को राहत। कौन से स्टॉक्स में इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए? अभी लगाएं, अभी कमाए के लिए कौन से स्टॉक्स होंगे अकॉर्डिंग टू यू? मानस जायसवाल। आई थिंक हमारा समय संपर्क नहीं। अनीता, आई थिंक एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि मैं आपसे कह भी रहा था कि प्लान एक्सपेंडिचर अगर आप देखें मोर लेस सेम है, साथ ही साथ बैंक्स के लिए जो अगर आप देखें कृषि का आवंटन था उसको अगर आप देखें थोड़ा बढ़ाया गया है, छूट जारी है, होम जो कृषि लोन है उस पर।
फिस्कल डेफिसिट और साथ ही साथ फिस्कल डिसिप्लिन की जो एक चीज होती है जिसको हम काफी तवज्जो देते हैं, और आई थिंक जिस हालात में हम इस वक्त है उस फ्रंट पे ये बजट स्पीच कैसी थी और जिन इश्यूज को एड्रेस किया गया है, सब्सिडीज मोर और लेस फ्लैट है, उसमें कितने मार्क्स देंगे आप इस बजट को? नहीं, आई थिंक यही हम लोग की उम्मीद थी शुरू से कि फाइनेंस मिनिस्टर इसी तरह की स्पीच देंगे कि कहाँ कहाँ पर उनको फोकस करना है। शुरुआत में तो ये था कि उनको अपने सारे अचीवमेंट्स के बारे में बताना है जो लास्ट 10 इयर्स में हुए हैं। उसके बाद डेफिनेटली, क्योंकि कुछ एक सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे अर्जेंट नीड थी, जैसे किसी ने अभी बोला था बेटर लेट देन नेवर, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर। इसके अलावा मैं ये भी बोलूंगी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स को भी उन्होंने रिलीफ दी है, वहां पर एक्साइज ड्यूटी की उन्होंने कटौती करी है। और दूसरा ये है कि कुछ एक एरियाज जैसे कि हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग एंड लोडिंग एक्टिविटी जो थी वो पैडी के लिए एग्जाम थी सर्विस टैक्स के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो राइस के लिए भूल गए थे, तो वो भी उन्होंने वहां पर एग्जाम्पशन दे दिया है। तो उस सिलसिले में आई थिंक राइस की वेयर हाउसिंग, लोडिंग और उस टाइप की एक्टिविटी जिस पे सर्विस टैक्स लग रहा था वो अब नहीं लगेगा। इसके अलावा उन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर के पे भी उन्होंने बोला है कि कुछ एक उन्होंने एग्जाम्पशंस दिए हैं, लेकिन उसके ऊपर नोटिफिकेशन आज जारी होंगे जो कि अब उन्होंने अनाउंस नहीं करे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली शाम तक हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि हेल्थ केयर सेक्टर में भी काफी कुछ बेनिफिट है। तो मुझे ये लगता है कि काफी एरियाज जहां पर इन्फ्लेशन डायरेक्टली हिट होता है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर जहां पे ग्रोथ की बहुत अर्जेंट नीड थी, उन्होंने उसको जरूर टिंकर करा है। तो ये तो सारी चीजें पॉजिटिव जरूर हैं। और आई थिंक जितना उनके थोड़ा बहुत हाथ में था उन्होंने कोशिश जरूर करा है इस समय 3-4 महीने के लिए एटलीस्ट। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं मोस्ट ऑफ देम विल बी देयर टिल 30 जून 2014, क्योंकि उसके बाद फिर वो नया गवर्नमेंट आएगी, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि कितना एक्सटेंड होता है वो। तो इस बीच लेकिन अगर आप देखें ऑटो सेक्टर के लिए जो राहत थी वो स्टॉक स्पेसिफिक जो अप्रोच है इस बाजार की उसको काफी शानदार बना रही है। आई थिंक पूरे ऑटो को एक बार लेना बनता है। अगर आप इंटर ट्रेडर है तो आई थिंक जैसे ही हमेशा इस बात की घोषणा हुई कि एक्साइज ड्यूटी भी कमी गई, आप स्टॉक्स को देखिए। हीरो मोटर कॉर्प करीब 3% ऊपर 63 रुपए के इजाफे के साथ 2000 के स्तर पर कारोबार करता है। उसके बाद बजाज ऑटो एक्जैक्टली डे हाई 1.25% ऊपर करीब 25 रुपए के इजाफे के साथ 1863 के स्तर पर। लेकिन अगर आप देखें टाटा मोटर्स 388 का स्तर यहां पर ये फ्लैट है। लेकिन M&M को देखिए, क्योंकि हमेशा M&M का अगर आप देखें तो पोर्टफोलियो है वो काफी स्ट्रांग है। आई थिंक स्कूटर, कार, साथ ही साथ अगर आप देखें डीजल गाड़ियां, एसयूवीज में इनकी काफी अगर आप देखें स्ट्रांग प्रेजेंस है। तो करीब 15 रुपए ऊपर, करीब 1.5% ऊपर M&M अगर आप देखें 919 के स्तर पे कारोबार करता हुआ। तो यहाँ पे ऑटो अगर आप देखें काफी अच्छा खासा मूव। इस बीच अगर आप कैपिटल गुड्स को देखें, कैपिटल गुड्स में काफी अच्छा खासा मूव है। एक बार जरा प्लीज अगर आप L&T को दिखाइए, करीब 148.25 का स्तर यहाँ पे करीब 30% अगर आप देखें नीचे है। L&T करीब 0.5% ऊपर करीब 7 रुपए के इजाफे के साथ 991 का स्तर यहाँ पे है। क्रॉम्पटन गिव्स हालांकि शफल थोड़ा सा अगर आप देखें स्लाइड हुआ है, 118 का स्तर यहाँ पर है। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक मानस मेरे को सुन पा रहे हैं आप प्लीज? चलिए, मानस से हमारे साथ संपर्क टूट गया है। मिस्टर ध्रुव साहनी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी सर, आपका पहला कमेंट सर इस बजट स्पीच को सुनने के बाद। इंडस्ट्री के जो डिफरेंट इश्यूज थे, स्पेशली ऑटो जगत के काफी इश्यूज थे, कैपिटल गुड्स के काफी इश्यूज थे, उनको धीरे धीरे थोड़ा एड्रेस करने की कोशिश की है। इस बजट स्पीच को आप कितने मार्क्स देंगे सर? वो कोई इतना सुनाई नहीं दे रहा है, बट लेट मी जस्ट से कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कैपिटल गुड सेक्टर के बारे में, ये बहुत ही जरूरी था। कैपिटल गुड सेक्टर की परफॉर्मेंस इस साल वर्स्ट फॉर द लास्ट 5 इयर्स, और इसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि -10% ग्रोथ आ रहा था। तो ये जो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कट किया है, ये बहुत ही जरूरी था। और दूसरी चीज जो उन्होंने किया है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के बारे में अच्छी तरह चर्चा की है कि ये फोकस होना पड़ेगा कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जब तक एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन नहीं आए तो हम इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफी चीजें हमने इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जैसे ऑयल है वगैरह। तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन बहुत अच्छी चीज थी। और एक्साइज ड्यूटी कट जो कैपिटल गुड्स में करेगा, ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेनिफिट देगी। मिस्टर ध्रुव, ये भी एक जानना चाहूंगा बात, आई थिंक फिस्कल डेफिसिट और आई थिंक फिस्कल डिसिप्लिन जो है उसको काफी हद तक मेंटेन किया है वित्त मंत्री ने। और आई थिंक जब भारत की तरफ पैसा आता है तो आप फिस्कल डेफिसिट की स्थिति को देखना चाहते हैं। जब FIIs और FDI जब आता है इस देश में, तो उससे पहले इन दो मापदंडों पर अगर आप देखें, वो किसी भी देश की हालात को परखते हैं। फिस्कल डिसिप्लिन, इस पर जितना जोर दिया है उसको लेकर आप खुश हैं क्या वित्त मंत्री के अप्रोच से?
हाँ बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज है कि हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। क्रेडिबिलिटी जो हम प्रोजेक्ट करते हैं कि हम ये कुछ करेंगे, हमने किया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले भी कहा था कि ये तो रेड लाइन थी कि इसके ऊपर हम जाएंगे नहीं। तो लोग ये नहीं सोचते थे कि हमारा रेटिंग नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसका सब चीजें अब खत्म हो गई हैं। जो हमने कहा था वो फिस्कल डेफिसिट हमने अचीव कर लिया है और रेवेन्यू डेफिसिट भी किया है। और उन्होंने इंडिकेशन फ्यूचर के लिए FY15 के लिए भी अच्छी चीज दी है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट नेक्स्ट ईयर हमने कोशिश करना चाहिए कि 4.1% को लाने के लिए। तो ये जो डायरेक्शनल चीजें उन्होंने बजट में कही हैं, दीज आर वेरी गुड। शैलेश हरिभक्ति जी हमारे साथ है। शैलेश, आई थिंक ऑटो जगत के लिए काफी अच्छी राहत है। अगर आप देखें, मुझे याद आता है 2008 में जब विश्व अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, उसके बाद एक आपात बैठक हुई और ऑटो जगत के लिए अगर आप देखें और एक रिवाइवल पैकेज था। घोषणा की गई थी कि एक्साइज ड्यूटी कमी की जाएगी। और वाकई अगर आप देखें, जब ये ऑटो एक्सपो चल रहा था ग्रेटर नोएडा में, तो तमाम ऑटो अगर आप देखें मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि वाकई हालत काफी खराब है। एक्साइज ड्यूटी अगर आप देखें दो जगह रेशनलाइज की गई है, SUVs के लिए और छोटी कारों के लिए। इसको आप कितना सराहनीय कदम मानते हैं इस बार? बहुत सराहनीय लायक चीज है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में जो गिरावट आई है वो अनप्रेसिडेंटेड गिरावट है। और अगर इसको करेक्ट नहीं किया गया तो इमरजेंसी के बाहर पेशेंट निकल सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बहुत टाइमली राहत है। दिलीप, आप इस वक्त, लेकिन अगर पूरा बजट देखा जाए जी, तो मैं समझता हूं कि बहुत रिस्ट्रिक्शन के तहत ये किया गया। काफी रिस्ट्रिक्शन के तहत ही बजट दिया गया है। दिलीप जी, आपकी अप्रोच क्या होगी आई थिंक कैपिटल गुड्स पर और ऑटो पे? आई मीन, जैसे कि मैंने शैलेश जी से प्रश्न में कहा कि बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से और मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से आई थिंक बजट में जो घोषणाएं की गई हैं, इसके बाद आपकी कैपिटल गुड्स और ऑटो को लेकर अप्रोच क्या होगी? दिलीप जी। देखिए, ये जो अनाउंसमेंट किया वो ऑन अ माइक्रो बेसिस काफी ठीक है, लेकिन ऑन अ स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस अगर कैप गुड्स देखें आप, अभी भी लार्सन टुब्रो ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक स्टॉक है जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा। बिकॉज उसको अपार्ट फ्रॉम द रिलीफ, ये एक कंपनी है जहां पर आपके पास ऑर्डर बुक अच्छे है और एक मात्र कंपनी है जहां पर बैलेंस शीट उसकी इतनी अच्छी है कि कोई भी अगर बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना होगा तो शायद सब लोग लार्सन टुब्रो को एक पहला प्रेफरेंस देंगे, बिकॉज बाकी सब कॉम्पिटिटर्स के बैलेंस शीट हैव बीन स्ट्रेस्ड बियॉन्ड एनी रीजनेबल लेवल्स। तो इसके लिए लार्सन टुब्रो काफी अच्छे पोजीशन में है। तो हमको लगता है लार्सन टुब्रो को जरूर देखना चाहिए। और शायद कैपिटल गुड्स में एक कमिंस इंडिया काफी ठीक लग रहा है और शायद क्रॉम्पटन ग्रीव स्लाइटली ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। जहां तक ऑटो का सवाल है, मुझे लगता है ये टू व्हीलर्स में हीरो मोटर्स और शायद बजाज ऑटो अराउंड 1800 to 1825 जरूर देखना चाहिए। और एज फार एज फोर व्हीलर्स आर कंसर्न, आई थिंक मारुति लुक्स रियली द पिक ऑफ द लॉट। चलिए, इस बीच अगर आप देखें महत्वपूर्ण जो अगर आप देखें बदलाव हुए हैं, SUVs में जो एक्साइज ड्यूटी है उससे करीब 24% किया गया है 30% से। स्मॉल कार्स के लिए अगर आप देखें तो लगभग 8% गया है 12% से। और मिड सेगमेंट कार को अगर आप देखें 20% किया गया है। एक और चीज अगर आप देखें, इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान है मिस्टर विक्रम किर्लोस्कर, प्रेसिडेंट सियाम के हमारे साथ बातचीत करने जुड़े हैं। मिस्टर किर्लोस्कर, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है सर। आपके सर, अगर मैं आपको कहूं कि आपको मार्क्स देने हैं आउट ऑफ 10 इस बजट स्पीच को और इस बजट की घोषणाओं को और जो इश्यूज को एड्रेस किया गया इस बजट स्पीच में, आप कैसे रेट करेंगे इस बजट को? मैं ऑटो इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि एफएम ने हमारी बात सुनी और ड्यूटीज करके, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री भी पिछले 12 में बहुत टफ सिचुएशन में है। ऑटो इंडस्ट्री इज टू द लीडिंग edge for the whole manufacturing industry and drives the whole manufacturing sector. So I'm hoping this kind of a duty cut will help sales across all sectors in the auto industry, and I'm looking for better prospects ahead.
सर आप मेरे साथ रहिए, इस बीच न्यूज रूम चलते सीधे सुमित मेरे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे कि आपकी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या होनी चाहिए इस बजट के बाद। आई थिंक अगर आप आज के इस दिन को एक ट्रेडिंग का सुनहरा मौका मांग के चल रहे थे तो एग्जैक्टली आपकी अप्रोच करनी चाहिए। मैं मानस से एक बार इनफैक्ट एक व्यू ले लेता हूं। मानस, एग्जैक्टली कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स जो कि आप अपने स्क्रीन पर रखना चाहेंगे इस वक्त इस बजट स्पीच के बाद। देखिए, मैं समझता हूं कि मार्केट आने वाले दिनों में और वीकनेस दिखाएगा। तो स्पेशली ऑटो जहां पर अनाउंसमेंट हुए हैं, यहां पर अगर आप चार्ट्स देखिए तो मीडियम टर्म चार्ट्स अभी भी वीक है। तो मैं समझता हूं अगर कोई रिकवरी आती है, स्पेशली बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स और टाटा मोटर्स, मारुति जैसे स्टॉक्स में, तो वहां पर बिकवाली करने की ही सलाह है। स्पेशली अगर आपको इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से कोई स्टॉक ऑटो में बाय करना है तो मैं समझता हूँ टीवीएस मोटर्स के चार्ट्स काफी अच्छे, क्लियरली हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं और मैं समझता हूँ यहाँ से भी करीब 10 से 12% के अप्रूव देखने को मिलेंगे। तो टीवीएस मोटर्स मेरा पिक होगा ऑटो क्षेत्र में। और अगर आप कैपिटल गुड्स की बात करें तो मैं समझता हूँ कि काफी वीकनेस देखी जाएगी आने वाले टाइम में, स्पेशली भेल और एल&टी ऐसे स्टॉक्स में, और यहाँ से करीब आपको 8 to 10% के डाउनसाइड देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई अप्रूव आता है इन स्टॉक्स में तो बिल्कुल बिकवाली करने की सलाह है। मिस्टर किर्लोस्कर, कैपिटल गुड्स को भी एक राहत देने की कोशिश की गई है। बाकी अगर आप देखें सब्सिडी बोझ को ज्यादा अगर आप देखें शफल नहीं किया गया है वहां पे अगर आप देखें, और साथ ही साथ प्लान एक्सपेंडिचर को भी नहीं बढ़ाया गया, यानी फिस्कल डिसिप्लिन की अगर आप देखें जो बात थी उस पर काफी जोर दिया है। उस मद्देनजर आप इस बजट को कैसा मानते हैं सर? मिस्टर किर्लोस्कर, आई थिंक उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए मिस्टर आर मुकुंदम जुड़े हैं हमारे साथ, बातचीत करेंगे, सीआई से हैं हमारे साथ टाटा केमिकल्स के। मिस्टर मुकुंदम नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर आपका पहला प्रतिक्रिया, आपकी पहली अगर आप देखें आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी इस बजट को स्पीच को सुनने के बाद? जो एक्सपेक्टेड लाइन में है बजट जो है, क्योंकि वोट ऑन अकाउंट था और उसके अलावा एक दो तीन चीज बहुत क्लियरली अपने मंत्री ने रखा है कि जो एक्साइज ड्यूटी कट जो है बोथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर ऑटो सेक्टर, वेरी वेरी वेलकम। And he's also committed on fiscal discipline and subsidies have been kept at adequate level. So all in all, it's on expected line and with few relief to ensure growth चलती रहे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आप देखें राहत दी गई है, वाकई वो काफी सराहनीय कदम है। ऑटो के लिए काफी राहत दी गई है, कैपिटल गुड्स को राहत दी गई है। आप क्या मानते हैं मुकुंदन जी, क्या इश्यू था जो शायद वो एड्रेस कर सकते थे जिसको वो नहीं कर पाए, जिसको शायद थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए थी? कोई ऐसा फैक्टर है आपके जहन में? क्योंकि अभी इलेक्शन है तो इस वजह से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस बजट की उम्मीद थी हमें, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी को एड्रेस करने की कोशिश हो सकती है, बट वो तभी होगी जब अगली सरकार आएगी, उसकी पहली बजट होगी। क्योंकि इलेक्शन के पहले ये मुद्दा जो है बिल्कुल नरम सा मुद्दा है और कोई इसमें जोर से पेश नहीं आएगा। तो बात तो जो एक्सपेक्टेशन है उससे उसके अलावा कुछ अलग नहीं है बजट में जो पेश किया उन्होंने प्रपोजल्स। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मुकद्दम आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए इस बजट स्पीच पर। मनीष तिवारी क्या बोल रहे हैं ये स्पीच सुनते हैं। Populism, we have not sacrificed the consolidation and the stability of the economy. So therefore, when this budget or the vote on account and the developments of the last 10 years would be adjudicated, you would find that the UPA has not only consolidated but furthered the cause of Indian economy. मनीष, चुनावी साल में वोट एंड अकाउंट वोट दिला पाएगा? आपको लगता है लोगों को आप समझा पाएंगे कि इकोनॉमी की हालत सच में खराब नहीं है? 5% सिर्फ आप आर्थिक वृद्धि दर बता रहे हैं। चलिए इस बीच सुमित मेरे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। सुमित, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, आई थिंक ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब आई थिंक आप एनालाइज करके आ चुके हैं किन किन सेक्टर्स पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किसको घाटा, किसको मुनाफा, किसको फायदा होगा, बताइए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रखे आप? शुक्रिया वीरेंद्र। लेकिन सबसे पहले जिन स्टॉक्स पे नजर रखनी होगी वो हो गए जेम्स एंड ज्वेलरी। आउट ऑफ फोकस हो चुके हैं स्टॉक, लेकिन अभी अगर आप तमाम स्टॉक्स के ऊपर नजर डालें, तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है, चाहे वो टाटा इंडस्ट्रीज हो, पीसी ज्वेलर्स हो या फिर कुछ और। अगर जेम्स एंड ज्वेलरी के स्टॉक्स को देखेंगे कि कई सारी उम्मीदें थी इस पूरे बजट में, लेकिन यहां पर अब गिरावट देखी जा रही है। इन गिरावट का फायदा उठा सकते हैं, यहाँ पर फर्दर डाउन साइड देख सकते हैं। जिन जानकारों से हमारी बातचीत उनका कहना है कि टाटा इंडस्ट्रीज में फर्दर कुछ और सेल ऑफ
देखने को मिल सकता है। यहाँ से करीब 1 से 2% तक का एक डाउन साइड और देख सकते हैं। करीब 1% के ऊपर का एक स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे पोजीशन शॉर्ट भी इनिशिएट की जा सकती है। उसके अलावा कैपिटल गुड स्पेस में उन्होंने कहा कि छोटी कंपनियां जो है, क्योंकि चुनिंदा अगर आप देखें L&T, BHEL के अलावा जैसे कि KEC इंटरनेशनल जैसी कंपनियां या फिर थर्मैक्स जैसी जो कंपनियां हैं, इनके अंदर कुछ एक मूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है। इस मूवमेंट को आप पिकअप कर सकते हैं और इन छोटी कैपिटल गुड स्पेस की कंपनियों में आप दाव लगा सकते हैं। करीब 1% नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप KEC इंटरनेशनल या फिर थर्मैक्स जैसी कंपनियों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है KEC इंटरनेशनल या फिर थर्मैक्स जैसी कंपनियों के अंदर, तो आप इन पर भी नजर रखिए। इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स, BGR एनर्जी ऐसी भी कंपनियां यहाँ पे शामिल रह सकती हैं, जिनको भी आप जरूर देख सकते हैं, जिसमें भी कुछ एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो कैपिटल गुड्स में क्रॉम्पटन ग्रीव्स, BGR एनर्जी, थर्मैक्स, KEC इंटरनेशनल, कुछ ऐसे चुनिंदा कंपनियां जिनके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं। कुछ ही देर पहले भी मानस भी TVS मोटर का नाम ले रहे थे। टू व्हीलर स्पेस में ये कंपनी पे अभी भी कुछ और ब्रोकर से हमारी बातचीत है, उनका भी कहना है कि TVS मोटर में फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है और जिस तरह का एक मूव आया है, ये मूव इसे फर्दर एक तेजी दिला सकता है। एक अच्छी मूव के साथ शेयर करीब 85-86 के स्तरों तक भी जा सकता है, इसलिए भी आप इस पर नजर रखें। हीरो मोटोकॉर्प में एक गौरतलब आंकड़ा यह है कि वीरेंद्र, अगर फ्यूचर्स में देखें तो ये 2000 के पार का फ्यूचर पहुंच चुका है। हालांकि स्पॉट में भी 2000 के पार नहीं पहुंचा है, तो हो सकता है इस गैप को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें और फ्यूचर्स की बजाय स्पॉट में भी हीरो मोटोकॉर्प 2000 के पार पहुंचे। तो आप हीरो मोटोकॉर्प पर भी नजर रखते हैं। यहाँ पर भी करीब 2 से 3% तक का एक अपसाइड जरूर देखने को मिल सकता है। हालांकि जो मानस की राय थी उसके साथ भी उसको भी देख सकते हैं, लेकिन करीब 2 से 3% तक का एक अपसाइड हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में भी आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका इस पूरी बातचीत की। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच थी। आपने जेम्स एंड ज्वेलरी को देखा, आपने ऑटो को देखा, आपने कैपिटल गुड्स को देखा और आपने केमिकल्स को देखा, आपने फर्टिलाइजर्स को देखा, आपने बैंकिंग स्टॉक को भी देखा। फिस्कल डिसिप्लिन की बात की गई थी, तो आई थिंक बैंक्स को डेफिनेटली एक राहत मिलेगी। और याद रखिएगा कि बैंक्स के कहीं ना कहीं पूंजी में डालने के लिए, नई पूंजी अगर आप देखें कैपिटलाइजेशन के लिए लगभग 11,200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो हमेशा अगर आप देखें मोर लेस बाजार आई थिंक कुछ फैक्टर्स को लेकर यहाँ पर आई थिंक खुश भी है और थोड़ा मायूस भी है। अब एन वोट एन अकाउंट था तो इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते आप जी, क्योंकि अब बजट जो है वो दोबारा आएगा मई में, जब नई सरकार बनेगी उसके बाद दोबारा बजट आएगा। तो इस बार थोड़ा हार्ड वर्क हमें भी ज्यादा करना होगा, क्योंकि इस बार बजट जो है वो 2 होंगे। पहला ये लेखानुदान था, वोटर अकाउंट था, और दूसरा संपूर्ण बजट होगा जो मई में नई सरकार बनेगी, जिसकी भी आती है। उस पर एक बड़ा सवाल है। लेकिन वाकई चुनावी बजट, इलेक्शन बजट, इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं ना कहीं खुश करने की कोशिश। छोटी कारें, मोटरसाइकिल, SUV, बड़ी कारें सस्ती, छोटी कारें मोटरसाइकिल पर एक्साइज ड्यूटी 12 से घटाकर 8% कर दी गई है। और उसके अलावा अगर हम देखें, GST लागू करने की जरूरत है, इसको बड़े प्रामाणिकता से कहा गया है। और हमारे साथ दिलीप भट्ट इस समय बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, इस समय अगर हम देखें बाजार के हालात को, तो बाजार कहीं ना कहीं एक ब्रीदर महसूस कर रहा होगा, या फिर आपको लगता है कि बाजार को इतनी भी उम्मीद नहीं थी? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, ये वोट ऑन अकाउंट एक ऐसी चीज है जहां पर कोई ग्रेट उम्मीद रख के बैठा हुआ नहीं था। तो मुझे लगता है कि इसमें एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू सेक्टर्स व्हिच हैज रियली डन वेल, बट ऑन अ मैक्रो बेसिस वी आर बैक टू वेयर वी वर। सो यही मुद्दे अभी भी आ जाएंगे कि यहां से अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अगर 5% है, इज दैट एडिक्वेट फॉर द मार्केट टू गिव अ टेलविंड? या नेक्स्ट ईयर कोई अगर 6% की ग्रोथ होते हैं, तो ये इज दैट पॉसिबल गिवन द बैकग्राउंड ऑफ इन्फ्लेशन? जी, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट को अगर कंटेन करना है, तो मुझे लगता है ये सब मुद्दे वापस आ जाएंगे और मार्केट शायद यही मोड पे रहेगा फॉर सम मोर टाइम, कि जैसे ऊपर जाता है वहां पर बिकवाली आ जाएगी। जी, जी। तो मार्केट्स विल रिमेन अ सेल ऑन राइज मार्केट फॉर सम टाइम। ओके, आप कह रहे हैं कि बाजार जो है वो सेल ऑन राइज आ जाएगा, लेकिन आप, मुझे पता है आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करते भट्ट साहब, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि ये तोहफों का समय है, चुनावी समय है, इलेक्शन का समय है, और वित्त मंत्री साहब ने भी गाड़ियां सस्ती करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करके कुछ तोहफे दिए हैं। तो क्या आपको लगता है ऑटो सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में से किन कंपनीज पे सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए शॉर्ट टर्म के अंदर? दिलीप भट्ट। देखिए, मुझे लगता है अभी भी, जैसे मैंने जरा पहले कहा, कि टू व्हीलर्स में अभी भी हीरो मोटर्स और बजाज ऑटो पे नजर रखनी चाहिए, मारुति में 4 व्हीलर्स में रखनी चाहिए। और जहां तक कैप गुड्स है, मेरा पिक रहेगा लार्सन टुब्रो, कमिंस और क्रॉम्पटन ग्रीव्स। मुझे लगता है ये तीनों स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। ये 2 सेक्टर में से ये दीज आर द थिंग्स व्हिच कैन गिव अ रीजनेबल रिटर्न इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। जी, शैलेश हरिभक्ति साहब हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश हरिभक्ति साहब, इस बजट को आप, अंतरिम बजट था, ये वोटर अकाउंट था, इसको आप कैसे आंकेंगे? और क्या आपको लगता है इलेक्शन से पहले कोई भी सरकार होती ऐसा ही करती
या फिर जिस हालात में यूपीए 2 है, अंतिम बजट है यूपीए 2 का, ओपिनियन पोल जो है वो उनके खिलाफ जा रहे हैं। ऐसे में जो वो कर पाए वो कर गए, ये हम माने। एज अ वेटरन कॉर्पोरेट, व्हाट यू हैव टू से? नहीं, मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ कोई नए प्रस्ताव नहीं रखे हैं, क्योंकि अगर रखते तो भी 2 महीने के बाद जब नई सरकार बनेगी तब क्या रवैया रहेगा वो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बरकरार रखते हुए कोई ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने जो जीएसटी पे भार दिया और सब्सिडी काटने का जो जिक्र किया वो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है सिग्नल की तहत। जी, और क्या आपको लगता है कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जो लेखा जोखा गिना रहे थे, जो अपने अचीवमेंट्स गिना रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं लास्ट में उन्होंने एक इमोशनल बात भी बोली कि मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, पॉलिसी पैरालिसिस जो था वो इस देश के अंदर है। क्या आपको लगता है कि चिदम्बरम साहब आज अपने अचीवमेंट जब गिना रहे थे तो उनको आपको लगता है देखना चाहिए था खामियां कहां कहां थी? मैं समझता हूं कि बैलेंस्ड अगर अप्रोच रहता तो वो मानते कि इन्वेस्टमेंट जो हमारे देश में हो रहा था वो कम हो चुका है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी कम हो चुका है और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी बहुत टेंटेटिव हो गया है। तो ये दोनों को बिल्कुल बदलाव लाना पड़ेगा। जी, चलिए हमारे साथ इस समय गुलटेक चंदानी बहुत बिगड़ जी, गुलटेक चंदानी भी जुड़ गए, मार्केट एक्सपर्ट, और हमारे साथ इस समय सिद्धार्थ बिरला साहब भी जुड़ गए हैं फिक्की से। सिद्धार्थ बिरला साहब नमस्कार, स्वागत आपका जी बिजनेस में। यू वॉचिंग नेशंस नंबर 1 बिजनेस चैनल। और बिरला साहब, बड़ा सीधा सवाल आपसे, ये बजट चुनावी बजट था या फिर आपको लगता है यूपीए 2 का आखिरी बजट होते होते चिदम्बरम साहब ने खुश करने की भरपूर कोशिश की, इंडस्ट्री को भी लोगों को भी? ऐसा जी फुल फ्लेजेड बजट तो नहीं था, वोट ऑन अकाउंट था, पर मेरे ख्याल में चिदम्बरम जी ने जो आज जो भी अनाउंसमेंट करे उसमें उन्होंने बहुत प्रोफेशनल डिस्क्रिशन और अपना बैलेंस बहुत अच्छा रखा है। इसमें ऐसी हमें कोई चीज़ नेगेटिव नज़र नहीं आई। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि इसमें कोई लंबे चौड़े पॉपुलिस्ट मेजर जो हो सकते थे वो नहीं कोई अनाउंस हुए। ये मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत अच्छी डिसिप्लिन रखी है। जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से चिदम्बरम साहब आज कहीं ना कहीं मूड में थे देने के, क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी दिया, ऑटो सेक्टर को भी दिया, और देश की सेना में जो 1 रैंक 1 पेंशन की बात थी वो भी उन्होंने करी, क्या आपको लगता है अंतरिम बजट के अंदर, वोट ऑन अकाउंट के अंदर जो वो कुछ कर सकते थे, जिस मर्यादा के अंदर वो रह के कर सकते थे, वो कर गए हैं? या फिर आपको लगता है कि मार्केट्स की उम्मीद, इंडस्ट्री की उम्मीद कुछ खास थी ही नहीं इस बार? नहीं, देखिए, इंडस्ट्री और मार्केट की तरफ से हम सबसे पहला देख रहे थे कि जो फिस्कल डेफिसिट है या करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कैसे उतरते हैं, और उन्होंने जो जो कमिटमेंट दिए उससे वो बेटर रिजल्ट्स उन्होंने आज अनाउंस किए हैं। वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि इसमें इंडिया की एक डिसिप्लिन सामने आ रही है। दूसरी बात यह है, जरूर कैपिटल स्पेंडिंग कम हुई है, प्लान स्पेंडिंग कम हुई है, और ये एक तरीका था अपने फिस्कल डेफिसिट को रखने के लिए। पर ठीक है, अगर फिस्कल डेफिसिट टारगेट में आ गया तो वो इटसेल्फ बहुत बड़ी चीज है। जहां तक उन्होंने ये पेंशन वाली बात कही, वो तो उसको एक अलग तरह से देखना चाहिए, उसमें कोई पॉपुलिज्म या वो नहीं देखना चाहिए। इट इज अ ड्यू एंड प्रॉपर रिकॉग्निशन जो उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस के अंदर दिया है, तो उस चीज को मैं अलग रखना चाहूंगा। जहां तक आपने बात करी ये ऑटो इंडस्ट्री और ड्यूरेबल की, इन इंडस्ट्रीज की हालत जेन्युइनली बहुत खराब है। पर्टिकुलरली जहां पे आज आपके कंज्यूमर के हाथ में पैसे भी कम रह गए और ईएमआई का भी उनके ऊपर बर्डन है। तो इन इंडस्ट्रीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है इंडिया के लिए, और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है, तो इसके अंदर उन्होंने जो छूट दी है वो किसी गिफ्ट की तरह नहीं दी है, पर वो एक बहुत जरूरी था ये थोड़ा सा करेक्ट करना।
अब वो कितने पीरियड के लिए है वो जरा फाइन प्रिंट पे हमें देखना है। थोड़ा कंफ्यूजन था कि वो 3 महीने के लिए है या साल भर के लिए है, वो चीज हम अभी डिटेल देखेंगे तब मालूम पड़ेगा, पर मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट था देना। जी चलिए, हमारे साथ गुलटेक चंदानी भी और हमारे साथ पवन गोयनका साहब भी जुड़ गए हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा से। गुल, कैन यू हियर मी नाउ? गुल, इस अंतरिम बजट को, इस वोट ऑन अकाउंट को आप मार्केट के लिहाज से कैसे देखते हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन इंटरिम बजट? I think the government wants to chase growth. That's why ये जो reduction हुआ है in excise duty on autos and two-wheelers and some manufacturing products and some FMCG products. It's a good thing, but unfortunately it's only for 3 months, and we'll have to wait for a full budget जब जुलाई में या जून में जब नई गवर्नमेंट बैठ जाती है. So, but it's a good move. At least वो fiscal deficit control हो गया है. Current account deficit भी hopefully is coming in league with what it should be. एंड थोड़ा सा फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे किया है, और मोबाइल्स एंड जिस पे हमारा काफी सारा एक इंपोर्ट हो जाता है उस पे भी फोकस दे रहे हैं. चिप्स मैन्युफैक्चरिंग पे भी एक 63,000 करोड़ की फैसिलिटी जो लास्ट टाइम क्लियर की थी उस पे भी फोकस वापस बजट में लाया गया है. आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली द नेक्स्ट गवर्नमेंट विल हैव टू कम एंड रियली वर्क हार्ड ऑन दीज थिंग्स टू ब्रिंग द फिस्कल डेफिसिट बैक टू 4.3. चलिए, इस बीच पवन गोयनका भी हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ऐसा लग रहा है कि आज का दिन आपको बिलोंग करता है सर। आज ऑटो जगत का दिन है, और एक्साइज ड्यूटी में अगर आप देखें इतनी बड़ी छूट ऑटो जगत को मिली, जो कि वाकई एक बहुत समय से आपकी मांग थी। पहली प्रतिक्रिया आपकी, और कितने खुश हैं आप इस बजट स्पीच के बाद? जो राहत एक्साइज ड्यूटी की मिली है हमारे इंडस्ट्री के लिए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, वो हमारी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव मूव है ऑफ कोर्स, एंड इससे ज़्यादा हम इंटरिम बजट में कुछ नहीं मांग सकते थे. काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है, 12% से 8% एक्साइज ड्यूटी स्मॉल गाड़ी में, और 30 से 24% एसयूवी में, और 24 या 20% बड़ी गाड़ियों में. तो ये एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी इंडस्ट्री जो अभी काफ़ी स्लो चल रही है उसको देखते हुए एक बहुत बोल्ड मूव लिया है. एंड हमारी आशा है कि इसके साथ हमारी जो इंडस्ट्री वो टर्न अराउंड करेगी, और जो एक्साइज ड्यूटी का रिडक्शन हुआ है पर यूनिट व्हीकल में वो हम मेकअप करेंगे बाय सेलिंग मोर एंड मोर व्हीकल्स. जी चलिए, पवन गोयनका साहब, हम आपके पास लौट के वापस आएंगे. हमारे साथ सिद्धार्थ बिरला, फिक्की प्रेसिडेंट, हमारे साथ गुलटेक चंदानी है, हमारे साथ दिलीप भट्ट जुड़े हुए हैं, वेटरन मार्केट एक्सपर्ट. भट्ट साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल, इस बाजार में, इस मौजूदा बाजार के अंदर आप उन निवेशकों को क्या कहना चाहेंगे जो बाजार के अंदर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं नई सरकार को देखते हुए और अंतरिम बजट को देखते हुए? आपका मैसेज क्या होगा उनके लिए? जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए और ग्रेजुअली करना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. लॉट ऑफ एजम्पशंस आर बीइंग मेड कि शायद एक सरकार आ जाएगी और शायद वो स्टेबल रहेगी. मुझे लगता है होगी या नहीं होगी वो टाइम वक्त ही बताएगा, लेकिन जरा कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेना चाहिए ऑन गुड कंपनीज और थोड़े सिलेक्ट मिड कैप्स में, लेकिन कॉशियस रहना चाहिए, थोड़ा डिफेंसिव रहना चाहिए, कोई एग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं. इफ आई आस्क टॉप 3 कंपनीज ऑफ दिलीप भट्ट, तो वो कौन सी होगी? चाहे वो मिड कैप में हो, चाहे वो लार्ज कैप से हो, चाहे वो स्मॉल कैप से हो. टॉप 3 कंपनीज ऑफ दिलीप भट्ट. मुझे लगता है लार्सन टुब्रो काफी ठीक लग रहा है हमको, वो एक स्टॉक जरूर होना चाहिए पोर्टफोलियो में. फिर विप्रो को ध्यान में रखना चाहिए, विप्रो ऑल्सो लुक्स वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग. और हमारे हिसाब से केपीआईटी कमिस में भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भी एक सॉफ्टवेयर स्टॉक है जहां पर मिड कैप में है, लेकिन शायद इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म काफी अच्छा रिटर्न देके जाएगा. जी चलिए, सिद्धार्थ बिरला के पास चलते हैं. सिद्धार्थ बिरला साहब, कुल बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप भट्ट आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. सिद्धार्थ बिरला साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस बजट के अंदर, अंतरिम बजट के अंदर, छोटी कारों पर या फिर हम कहें ओवरऑल ऑटो सेक्टर पर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक राहत देने की वित्त मंत्री ने कोशिश की है. क्या आपको लगता है, जो बात गुल कह रहे थे कि एजेंडा साफ है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या आपको लगता है सरकार ने उसी डायरेक्शन में काम किया है? लेकिन यह कहना भी जरूरी होगा कि बहुत देर कर दी ये सब कुछ करते करते.